डियर टाइप 1 डायबिटीज कम्युनिटी मेंबर्स, हमने इस बार एक ओपन लेटर लिखा है अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को, ऑनरेबल यूनियन हेल्थ मिनिस्टर श्री JP नड्डा जी को, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली श्रीमती रेखा गुप्ता जी, ऑनरेबल स्टेट हेल्थ मिनिस्टर्स एंड ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली को। इस ओपन लेटर में हमने 3 मांगे रखी हैं अपनी टाइप 1 डायबिटीज को लेकर। सबसे पहली मांग है कि हमारे देश की एक नेशनल सेंट्रल रजिस्ट्री होनी चाहिए टाइप 1 डायबिटीज की। अगर हमारे पास डेटा ही नहीं होगा टाइप 1 डायबिटीज से रिलेटेड, हम कितने लोग हैं, कितना हमारे ऊपर खर्चा होगा, क्या क्या इंटरवेंशंस चाहिए और किस तरीके के इंटरवेंशंस चाहिए, ये सब आपका डेटा पे डिपेंड करेगा। अगर ये डेटा ही नहीं है हमारे देश के पास तो हमारी कोई भी इंटरवेंशन हम करेंगे वो सक्सेस नहीं हो सकती है पूरे देश के लिए। दूसरी मांग हमारी है कि हमारे WHO एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में तो रैपिड एक्टिंग इंसुलिन एनालॉग्स को ऐड कर दिया गया है, पर क्या वो हमारी नेशनल एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट और स्टेट एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में है? नहीं है। अगर हम इंसुलिन चाहते हैं कि अच्छी मिले, तेज काम करने वाली इंसुलिन मिले, स्पेशली बच्चों के लिए जिसमें लो और हाई शुगर का बहुत खतरा रहता है, अगर हमें एडवांस्ड इंसुलिन चाहिए तो उसे हमें अपनी एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में डालना बहुत ज़रूरी है। इससे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं और करना भी नहीं चाहिए हमें। और हमारी तीसरी मांग है कि हमारी इंसुलिन और हमारी ब्लड शुगर चेक करने के सारे सप्लाईज, चाहे टेस्ट स्ट्रिप्स हो, चाहे CGMs हो, ग्लूकोमीटर्स हो, उन सभी की कॉस्ट में और रिडक्शन लाया जाए, उन्हें इंश्योरेंस में कवर करा जाए, उन्हें सब्सिडाइज रेट पे दिया जाए। जन औषधि केंद्र हैं हमारी नेशनल पब्लिक इंश्योरेंसेज हैं अवेलेबल, उस पर उसमें टाइप 1 डायबिटीज को कवर नहीं करा जाता है, तो हमें चाहिए कि वो हमारी कवर हो उसमें। क्यों? क्योंकि अभी भी चाहे GST रिड्यूस करा गया हो टू 5% ऑन मैनी ऑफ द डायबिटीज सप्लाईज, कितने ही सप्लाईज डायबिटीज के हों उन पे चाहे 5% GST तक ले आए हों, पर अभी भी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर तो कई गुना है। हमने कम्युनिटी में सब जगह सर्वे करा, सारी अक्रॉस द नेशन, एंड आप सबने भी शायद उसमें पार्टिसिपेट करा हो, और उसमें मैक्सिमम लोगों ने बोला कि खर्चा 7 से 12 हज़ार तक का ऑन एवरेज आता ही आता है। कई लोगों का तो इससे भी ज्यादा पर मंथ का खर्चा है। क्या हम सभी अफोर्ड कर सकते हैं? और क्यों हम कोई भी अपने डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए कॉम्प्रोमाइज करें? कभी भी क्यों कॉम्प्रोमाइज करना है? और स्पेशली जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके लिए हम कॉम्प्रोमाइज कैसे कर सकते हैं? यही चीज की मांग हमने अपने ओपन लेटर में विद फुल रिस्पेक्ट, विद फुल ऑनर अपने नेशनल लीडर्स को लिखा है। हम ये हर दिन अपडेट लेते रहेंगे, हर दिन हम देखेंगे कि क्या हमें उनका रिप्लाई आया है। पर क्या हम ये अकेले कर सकते हैं? क्या सिर्फ मेरे ईमेल भेजने से या 1-2 और लोगों के ईमेल भेजने से ये पॉसिबल हो पाएगा? क्या वो हमारी आवाज सुन पाएंगे? नहीं। इसके लिए अब आप सभी को हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा। इसके लिए एक बहुत ही सिंपल स्टेप है। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक में आपको ईमेल की सारी डिटेल्स दी हुई हैं। 2 में कौन से ईमेल को आपको ऐड करना है, CC में आपको कौन से ईमेल्स ऐड करने हैं, आपको सब्जेक्ट लाइन में क्या लिखना है, ईमेल बॉडी में क्या लिखना है और अटैचमेंट में क्या ऐड करना है, वो सारी डिटेल्स आपकी इस डॉक्यूमेंट में प्रोवाइड कराई गई हैं। आपको सिर्फ इतना करना है कि मंडे यानी कि 15 सितंबर को और आने वाले सभी और मंडेज को हम सुबह मिलकर सभी 9 बजे से 9:05 के बीच में ये ईमेल उन पर्टिकुलर ईमेल आईडीज पर भेजें। आप सभी कम्युनिटी मेंबर्स से ये एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि ये इस कैंपेन में, इस पर्टिकुलर मूवमेंट में हमारा साथ दें, हमारे साथ जुड़ें। आपको सिर्फ और सिर्फ एक ईमेल भेजना है और वो भी आपको मंडे सुबह 9 से 9:05 के बीच में भेजना है। भूलिएगा मत, सबको मिलके अपने हक के लिए ये मांगे तो रखनी पड़ेंगी, और हम ये मांगे विद फुल रिस्पेक्ट एंड ऑनर अपने नेशनल लीडर्स के सामने रख रहे हैं। तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी टाइप 1 डायबिटीज की जो भी ज़रूरतें हैं, जो भी मांगे हैं, वो हमारे नेशनल लीडर्स सिर्फ सुनेंगे ही नहीं, उन्हें ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट भी करेंगे। जय हिंद।